जय हिंद फ्रेंड्स। ट्वेल्थ क्लास की हमारी सीरीज चल रही थी और उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट कवर कर लिए थे और डिफिनेट इंटीग्रल में हम लोग चल रहे थे। ठीक है, तो डिफिनेट इंटीग्रल की अगली एक्सरसाइज देखते हैं। डिफिनेट इंटीग्रल में बताने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही फार्मूला था कि जो भी फंक्शन आए इंटीग्रेशन के बाद उसमें फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, वो हो जाता है। एक चीज, एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये जल्दीबाजी में गलती हो गई थी। अगर इसको आप डिराइव करेंगे, ये इसका फार्मूला x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। गलती से यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस लिख दिया गया था लास्ट लेक्चर में, ये इसको आप सही कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने यही दो फार्मूले पढ़े थे। और इसी पर मैंने एक्सरसाइज की थी। तो इस वाले फार्मूले में गलती थी, माइनस की बजाय प्लस हो गया था, बस यही ध्यान रखिएगा। इसमें और कुछ भी बताने लायक नहीं था, ये एक करेक्शन था, ये करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सारा इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। सिर्फ हमें यहाँ पर ये देखना है कि लिमिट लग गई है, माइनस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अगर मुझे केवल इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना होता तो मैं क्या लिखता, इसी का डिफरेंशिएशन इधर लिखा है ना। तो लेट एक्स की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी डी टी। टी की लिमिट, एक्स की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो टी क्या आ जाएगा, -1 की पावर 5 -1 प्लस 1 0। अगर टी की वैल्यू, मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। लिमिट चेंज हो गई। रूट टी का इंटीग्रेशन, टी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर लिमिट पुट, तो क्या हो जाएगा, 2/3 टी की पावर 3/2। तो 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा, 2/3 2√2। तो कितना हो गया, 4√2/3 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। वैसे इसमें कुछ समझने का कुछ है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन का ही हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट। इसी को आपके बुक में एक नया नाम दे दिया गया, जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पुट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू टी मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन लिखा है बगल में। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू रखिए। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो tan इनवर्स 0 का मान 0, और अगर 1 रखता हूँ तो tan इनवर्स 1 का मान कितने का मान 1 होता है, पाई/4 का, 45 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, टी डी टी। तो ये क्या हो गया, टी का इंटीग्रेशन t²/2, वैल्यू पुट कर दीजिए 0 से पाई/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो गया, π² 32। ठीक,
अब आप अपने बुक की एक्सरसाइज खोल लीजिए, एक्सरसाइज 7.9। इसमें क्या करना है, अभी आप लिमिट मत देखिए, केवल ये देखिए अगर ये लिखा होता खाली इसका इंटीग्रेशन करना होता तो कैसे करते हैं। तो साफ साफ लिखा है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ही ऊपर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, टी। तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx का मान क्या निकला, dt/2। यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1/2। लिमिट देखिए, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो t की वैल्यू मिलेगी 1, और x की वैल्यू 1 रखते हैं तो t की वैल्यू मिलेगी 2। तो लिमिट हो जाएगी 1 से 2। x dx की जगह dt/2 डिवाइडेड बाई t। 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, log t, और t की वैल्यू रख देंगे 1 से। ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, log 2 बाई आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, वो यहाँ पर लिखा है। तो लेट, अगर साइन रूट के अंदर है तो इस वजह से इसको टी स्क्वायर मानेंगे, ताकि हमारा रूट का कैलकुलेशन ना हो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 2t, और t का हो जाएगा dt। कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई, रूट साइन फाई 0 से पाई बाई। ठीक, अब क्या किए, वैल्यू रख दीजिए। अगर मैं साइन फाई की वैल्यू 0 रखता हूं तो साइन 0 का मान 0, और अगर मैं फाई की वैल्यू π/2 रखता हूं तो साइन π/2 का मान 1। तो लिमिट चेंज हो गई, साइन फाई की जगह टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी। कॉस फाई डी फाई की जगह 2t dt, तो ये हो जाएगा इधर 2t इंटू में कॉस स्क्वायर। साइन का अगर मान टी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी की पावर 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, 2t स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कर दीजिए अंदर ला करके, तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 10 माइनस 2 टी की पावर 6 dt। इंटीग्रेट कीजिए, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, टी की पावर 10 का टी की पावर 11/11 माइनस 2, टी की पावर 6 का टी की पावर 7/7। लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 1/3 प्लस 1/11 माइनस 2/7 माइनस 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर होगा आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये साफ साफ नजर आ रहा है, केवल इस पार्ट का इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्या लिखा है, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 रखता हूं तो tan कितने का मान 0 होता है, 0 का, tan 0 0 होता है। अगर मैं 1 रखता हूं तो tan कितने का मान 1 होता है, π/4 का, 45 डिग्री का। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई, तो 0 से π/4
ये क्या लिखा है साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आपस में, बचा क्या 2 थीटा, तो 2 0 से पाई बाई 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेट कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा। लिमिट 0 से पाई बाई 4, तो 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा। ठीक, लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में आ जाएगा पूरा का पूरा 0। ठीक, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, सेक पाई बाई 4 सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री क्या हो जाता है √2, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4 माइनस लॉग √2 आंसर। ठीक, चाहे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं x प्लस 2 क्या है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों माने, क्योंकि वो रूट के अंदर है। आप चाहें तो टी भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो क्या आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2t dt। पुट कर दीजिए, लिमिट पुट कीजिए, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो t का मान क्या निकलेगा √2, और x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो t का मान क्या निकलेगा 2। x की वैल्यू रख दीजिए टी स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा t, और dx की वैल्यू 2t dt। तो ये क्या हुआ 2 बाहर ले लीजिए, t की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेट कीजिए 2 t की पावर 5 बाई 5 माइनस 2 टी क्यूब बाई 3 √2, तो क्या आ गया 2 की पावर 5 बाई 5 माइनस 2 की पावर 3 बाई 3। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट √2 की पावर 5 बाई 5 माइनस 2 √2 की पावर 3 बाई 3। चालू कर लीजिएगा, जो आए वो आपका आंसर है। ठीक, जब भी वेरिएबल चेंज कीजिएगा हमेशा लिमिट जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक, बिना उसके मत कीजिएगा। लिमिट में हमने और कहीं गलती तो नहीं की, देख लेते हैं एक बार, यहाँ तो नहीं है। यहाँ भी नहीं है, बस ठीक। इधर देखते हैं, इसमें क्या करेंगे लेट cos x को क्या मानेंगे t। क्यों ऐसा किए, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। वैल्यू पुट कर दीजिए,
अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो cos 0 का मान 1। अगर मैं पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो cos पाई बाई 2 का मान 0। माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस बाहर ले लीजिए, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये आपको बता चुके हैं। तो 0 से 2 डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स का जो कोफिशियंट है उसको आधा करेंगे तो 1/2, 1/2 आपका स्क्वायर 1/4, 1/4 आपको जोड़ना है और 1/4 घटाना है। फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स, बच क्या गया, प्लस 1/4 और 1/4 ये ऐड हो जाएंगे तो √17/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, 4 चौक 16 और 1 17, तो 17 को √17 का स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 4 है तो उसको 2 का स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया क्या, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 1/2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ठीक, यही होता है ना। यही होता है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स, लिमिट पुट कर दीजिएगा 0 से, तो ये हो जाएगा 1/√17 लॉग 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 माइनस 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा √17 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पुट कीजिए तो -4 और +1 -3, ये हो जाएगा √17 माइनस 3/, ये तो हो गई क्या अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट कीजिए तो √17 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई √17 प्लस 1/, √17 लॉग, ये कितना हो जाएगा, √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाई √17 माइनस 3 माइनस लॉग √17 माइनस 1 और √17 प्लस 1, आंसर। ठीक, चलिए इसमें भी क्या करेंगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक्स का जो कोफिशियंट है वो क्या है 2, उसका आधा कीजिए 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1/1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अभी क्या लिखा है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। लिमिट पुट कीजिए तो 1/2 tan इनवर्स 2/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो हो गया 0। tan कितने का मान 1 होता है π/2 का, वो π/4 का, तो क्या हो जाएगा π/8 आंसर। यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा क्या? इसको अलग अलग कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन -1/x², सेकंड का इंटीग्रेशन। ये वाला टर्म हमने एज इट इज यही लिखा, हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगा दिया। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/2x e⁻²x। इसकी लिमिट पुट कर दीजिए 1/2, 1 से 2 अपर लिमिट पुट कीजिए तो e⁻4/4 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो e⁻2/, ये आपका आंसर है। ठीक, आपने एक फार्मूला भी पढ़ा था ऐसा कुछ e⁻x fx प्लस f'(x) हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x fx, वही है। ठीक, बस यहाँ पर क्या है अंतर कि x की जगह 2x है तो 2 में आ गया बस। ठीक, नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, ऊपर से x³ कॉमन लीजिए। x³ जब इस 1/3 के बाहर निकलेगा तो x निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 - 1/x², और ये x⁴। अब ये 4 और इससे कट जाएगा 3। अब लेट 1 - 1/x², इसको t मानिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो ये हो जाएगा 1/x³ 2 dx = dt, तो 1/x³ की जगह dt/2।
तो टी की पावर 1/3 dt बाई 2। लिमिट पुट कीजिए। अगर मैं x की वैल्यू 1/3 यहाँ पर रखता हूँ तो 1/3 रखूँगा तो आ जाएगा 1/9। 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -8। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 0। 1/2 इंटीग्रेट कीजिए। टी की पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना हो जाएगा 3/4 तो ये हो जाएगा 3/8। अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट -8 की पावर 4/3। ठीक। इसको क्या कर लिख सकते हैं 3/8 माइनस -2 का क्यूब -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो -3/8 इंटू 16 -6 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल हम इंटीग्रेशन को ही अप्लाई करते चले जा रहे हैं। चलिए, अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालिए। तो क्या करते हैं, इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी। यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से x, तो -t cos t प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t। लिमिट पुट कीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -x cos x प्लस sin x -0। ये किसकी वैल्यू आई, fx की। अगर fx की ये वैल्यू है तो f डैश x आपको निकालना है, तो इसको एक बार क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगा दीजिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस अंदर इनटू होगा, तो ये क्या बच जाएगा एक्स साइन एक्स। ये आपका आंसर। केवल स्टेप वाइज चलते जाना है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ये एक्सरसाइज 7.93। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज करके हम इंटीग्रेशन को क्लोज करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, फार्मूले का बार बार अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, डेरिवेशन हर एक चीज़ का बार बार देखते रहिए और करते रहिए। करेंगे आप जितना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे के लिए भी, और उतना ही कम दिमाग की कोशिकाओं में जोर डालना पड़ेगा रटने के लिए। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।